माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अब जो दूसरा पार्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल्स का, और सिर्फ न्यूमेरिकल्स नहीं बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ये पूरी सीरीज देखने के बाद आपको न्यूमेरिकल्स की कोई टेंशन नहीं रहेंगी और आपका काम होगा पूरा पूरा थ्योरी पे तवज्जो दे दें। ठीक है, हमारे पास टाइम इतना नहीं है। इंशाल्लाह टाइम अगर हमें मिल जाए तो हम थ्योरी भी आप लोगों के लिए बनाएंगे। फिलहाल न्यूमेरिकल सेक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं और वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लिहाजा टाइम ज़ाय किए बगैर हम हमारे पास जो थर्ड न्यूमेरिकल है, ठीक है, वो डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 2 में पेज 56, ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 1। हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। यानी एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है, एक हेलीकॉप्टर है इस तरह, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं जिस स्पीड के साथ, यानी यहाँ पे इनिशियल स्पीड गिवन है, जिस स्पीड के साथ ये हेलीकॉप्टर ऊपर जाना स्टार्ट किया है वो है 12 मीटर पर सेकेंड। हम डेटा को यही बनाएंगे क्योंकि ये थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है, लेकिन आसान है इंतहाई। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी जो है ना हमारे पास है कितनी है भाई, 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये इनिशियल वेलोसिटी आ गई हमारे पास, इस असेंडिंग एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड एट हाइट ऑफ 80 मीटर। अब एक हाइट हम कंसीडर करेंगे, यही हाइट आप कंसीडर कर लें। इस हाइट पे आज ये जो हाइट है वो कितना है भाई, हम इसको h1 कंसीडर करेंगे, वो है हमारे पास 80 मीटर। यानी h1 हमारे पास कितना है, 80 मीटर। तो एट हाइट 80 मीटर क्या हुआ है, अबव द ग्राउंड, ये कंसीडर करें हमारे पास ग्राउंड है। पैकेज इज ड्रॉप, एक पैकेज को ड्रॉप किया गया, ठीक है। तो एक पैकेज को ड्रॉप किया गया, ठीक है। क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या हमें हमसे क्या तकाजा कर रहे हैं, हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक टू रिच द ग्राउंड। यानी टाइम आपसे पूछ रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा ये पैकेज अगर यहाँ से ड्रॉप करे यहाँ तक ग्राउंड तक पहुँचने तक का, जो है ना हमें हमसे टाइम पूछ रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक का। अब देखो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब पैकेज को ड्रॉप किया जाता है तो फ़ौरन से पैकेज नीचे नहीं आता। यानी पैकेज जिस रफ्तार के साथ ये जो हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे, उसके बाद जो पैकेज है वो नीचे की तरफ ड्रॉप होगा, ठीक है। थोड़ा ऊपर जाके आपके पास नीचे की तरफ आएंगे पैकेज। तो हमें यहाँ पे कुछ काम करना होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हमारे पास हाइट 1 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो हम कंसीडर करेंगे h2, ठीक है। ये हमें मालूम करना होगा, ठीक है कि नहीं। पैकेज को यहाँ से ड्रॉप किया गया, लेकिन एनर्जी को मेंटेन करने के लिए पैकेज थोड़ी देर के लिए ऊपर जाएंगे क्योंकि जहाज जो है ना ऊपर की तरफ मूव हो रहे हैं, हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ मूव हो रहे हैं। तो यहाँ से फिर जो हम थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आएंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट को हमने h2 कंसिडर किया। तो लिहाजा हमें क्या पूछे जा रहे हैं, हमसे हमसे ये पूछे जा रहे हैं जैसे ही पैकेज को ड्रॉप किया तब से लेके ग्राउंड तक पहुंचने की तक की जो टाइमिंग है ना पैकेज का, वो हमसे मालूम करें। तो यहाँ से हमें T1 मिलेगा, ठीक है कि नहीं। और यहाँ से लेके यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो आने की जो टाइमिंग है वो हम T2 कंसिडर करेंगे। तो T1 पे आप T2 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल टाइम T आएगा, ठीक है कि नहीं। टोटल टाइम T मालूम हम करेंगे। यहाँ पे H2 हम उस वक्त मालूम कर सकते हैं जब हमें क्या मालूम हो, जब हमें T1 मालूम हो, ठीक है। T1 मालूम किए बगैर हम H2 मालूम नहीं कर सकते। लिहाजा सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की टाइमिंग मालूम करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। जैसे वो टाइमिंग आ जाएगी तो यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट मालूम करेंगे। तो H2 जैसे आए ना, H1 गिवन है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल हाइट आ जाएगा। जब टोटल हाइट आएंगे तो हम T2 भी आसानी से मालूम कर सकते हैं। जब T2 आएंगे तो T1 से T2 प्लस करेगा तो आपका आंसर आ जाएगा। मुश्किल नहीं है, जरा मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आपको चीज़ समझ में आ जाएंगी। तो T1 मालूम करने के लिए हम by using फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन Vs इज इक्वल टू वी आई प्लस एटी। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन। अब बॉडी चूंकि अंदर ग्रेविटी है उस वक्त ये जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास
वी आई, आप बॉडी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रहे हो, पैकेज ऊपर की तरफ जा रहे हो, उस वक्त ये जो जी है वो नेगेटिव होता है, इस वजह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस जी टी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो जी भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो वी एफ आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी, जब पैकेज यहाँ पे जो है ना मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाते हैं, उस वक्त फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। तो यहाँ पे ये भी लिख के रखें, मैक्सिमम हाइट पे जो है ना, मैक्सिमम हाइट पे जो आपके पास एट मैक्सिमम हाइट वी एफ हमारे पास क्या हो जाता है, जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू वी आई हमारे पास गिवन है, कितना है, वी आई 12। ठीक है, माइनस जी की वैल्यू आप 9.8 पुट करें, और टी हम यहाँ पे टी 1 कंसीडर करेंगे, ये वाले टी 1। ठीक है, तो हमें इसका आंसर आ जाएगा। देखो ये पूरा जो है ना, पूरे स्पेक्ट्रम को दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास जो माइनस में है ना, ये पूरा टर्म वो प्लस में आएगा। T1 इज इक्वल टू 12, 9.8 को इसके नीचे भेज दे आप, T1 12 डिवाइडेड बाई 9.8। जब हम कैलकुलेटर से इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिवीजन के नतीजे में हमारे पास जो आंसर आता है वो है 1.22 सेकेंड। ठीक है, 1.22 सेकेंड, ये हमारे पास T1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमारे पास T1 की वैल्यू क्या आ गई, 1.22। यानी यहाँ से लेके पैकेज को ड्रॉप जैसे ही किया गया तो पैकेज थोड़ी देर के लिए ऊपर की तरफ चले गए। ठीक है, तो जो ऊपर की तरफ जो डिस्टेंस है, जिस टाइमिंग में जो H2 कवर किया, वो टाइमिंग हमारे पास कितना है, T1। अब जब टाइमिंग आ गई तो H2 हम आसानी से मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब हम क्या मालूम करने जा रहे हैं, अब हम क्या मालूम करेंगे, H2 मालूम करेंगे, ताकि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल हाइट मालूम कर सके। देखो ये H1 है, ये H2, दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल हाइट आएगा। टोटल हाइट क्यों मालूम करेंगे, ताकि T2 मालूम किए जा सके। ठीक है, तो H2 के लिए बाय यूजिंग हम इसमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अब देखें, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे एस की जगह पे मैं लिख रहा हूँ एच, और एच कौन सा, H2, H1 तो हमारे पास गिवन है। वी आई की जगह पे हम क्या लिखेंगे, वी आई गिवन है हमारे पास, कितना गिवन है यहाँ पे, 12 मल्टीप्लाई, अब ये जो टी है वो हमारे पास T1, ये जो टी है T1 है, T1 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 1.22 प्लस 1/2। अभी भी पैकेज ऊपर की तरफ है तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मैं माइनस लिख रहा हूँ। ठीक है, ताकि जी को डायरेक्ट 9.8 लिख सकूँ। माइनस यहाँ पे क्यों लिखा मैंने, क्योंकि पैकेज अभी भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट मालूम कर रहे हैं ना। तो मल्टीप्लाई 1.22 की होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास H2 आसानी से आ जाएगा। 12 को आप 1.22 से मल्टीप्लाई करें तो 12 को 1.22 से मल्टीप्लाई करने से 14.64 आ रहे हैं, 14.64 माइनस आप क्या करेंगे, 1.22 का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, जो आंसर आएगा उसको 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। ऐसा करने से हमारे पास जो आंसर आता है, ऐसा करने से जो हमारे पास आंसर आता है वो है 7.38, 7.38। ठीक है, टाइम को बचाने के लिए मैंने आगे भी इसकी कैलकुलेशन कर रखी है, ताकि हमारे पास कम से कम टाइम में ये न्यूमेरिकल डिस्कस। अच्छा, आप 14.64 से 7.38 को आप माइनस करेंगे तो माइनस के नतीजे में हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 7.25। H2 जो हमारे पास आ रहा है 7.25 मीटर। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक की हाइट आ गई भाई, ये कहाँ से कहाँ तक की हाइट आ गई, ये हाइट जो है ना हमारे पास
यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट आ गई। तो हाइट मालूम करने के लिए हमें पहले टाइम मालूम करना पड़ा। टाइम मालूम करने के लिए हमने फर्स्ट इक्वेशन लगाई, उसके बाद ये हमारे पास हाइट आ गई। ठीक है, अब बिल्कुल इसी तरह हमें क्या मालूम करना है, हमें T2 मालूम करना है। क्या मालूम करना है? T2 मालूम करना है। T2 क्यों मालूम करना है? T2 मालूम इस वजह से करना है ताकि T1 और T2 को आपस में प्लस करके टोटल टाइम मालूम कर सकें। और दूसरी बात, यहाँ पे T2 मालूम करने के लिए आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट क्या है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तो टोटल हाइट, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट आप यहाँ से मालूम कर सकते हैं। H1 से H2 आप, ये H2 मालूम करने का मकसद ही यही था, हम क्या करेंगे, टोटल हाइट मालूम करेंगे, ये वाले हाइट। ठीक है, कैसे मालूम करेंगे, H1 प्लस H2 करेंगे। H1 कितना है हमारे पास, H1 80 ऑलरेडी गिवन है, प्लस H2 कितना है अभी हमने मालूम किया, H2 हमारे पास 7.25। ठीक है, इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं, ठीक है, इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास 87.25 मीटर, 87.25 मीटर हमारे पास टोटल हाइट आ गया। ये इसकी टोटल हाइट। ठीक है, अब जब टोटल हाइट आ गई, T2 आसानी से मालूम कर सकते हैं। कैसे? अगेन यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, दोबारा से S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 GT स्क्वायर, क्योंकि अभी भी अंडर ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू हाइट डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे इस दफा बॉडी जो है ना ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ नहीं जा रही, नीचे की तरफ आ रही है। इस वजह से जी की वैल्यू जब कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं उस वक्त एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही होती है, तो इस वजह से जी को भी हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो लेकिन एक और बात है, यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है आप ये वाला यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ऊपर थोड़ी देर के लिए बॉडी रुक जाती है, उस वक्त अगर नीचे से ऊपर की बात करें फाइनल वेलोसिटी जीरो, लेकिन ऊपर से नीचे की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। लिहाजा यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मैं लिख के रखता हूँ वी आई किसके बराबर है, वी आई 0 मीटर पर सेकंड के बराबर है। ठीक है, तो एस यहाँ पे हमारे पास एस क्या है, हाइट, टोटल हाइट हम यूज करेंगे यहाँ पे। एच इज इक्वल टू, अच्छा वी आई में बाद में अभी पुट करता हूँ, पहले आप ये पूरा लिखे एक दफ़ा फिर जी टी स्क्वायर। ठीक है, एच की जगह पे मैं लिख रहा हूँ 87.25। याद रहे इस दफ़ा ये जो टी है वो हमारे पास क्या है, T2 के बराबर है। इज इक्वल टू वी आई 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। चलो लिखता हूँ मैं ये भी, T2 प्लस 1/2, जी की वैल्यू आपको पता है 9.8। ठीक है, और T2 हमने मालूम करना है, इसके ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा तो 87.25, ये पूरा टर्म 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई होकर T2 0 हो गए। यहाँ पे बचा क्या हमारे पास, मैं डायरेक्ट ये काम कर रहा हूँ, 9.8 डिवाइडेड बाई आप 2 करेंगे ना, 9.8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 9.8 डिवाइडेड बाई 2 4.9 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, इसको डायरेक्ट मैंने क्या कर दिया, 4.9 T2 की स्क्वायर। ठीक है, आप 4.9 को साइड पे लेके आएंगे तो T2 स्क्वायर बराबर होगा 87.25 डिवाइडेड बाई 4.9। इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 87.25 डिवाइडेड बाई 4.9। ठीक है, हमारे पास आंसर आ रहा है इसका, अभी आंसर नहीं है हमारे पास, इसकी जो कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आ रहा है वो है हमारे पास 17.80। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर स्क्वायर है ना, स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो दोनों साइड पे हमें क्या लेना होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, कैसे, T2 की स्क्वायर
इज इक्वल टू 17.80 के रूट। तो यहाँ से ये और ये कट गया। T2 कितना आया हमारे पास? T2 आया, ज़रा चेक करता हूँ। हाँ जी, आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। अंडर रूट 17.80, ये हमारे पास आ रहे 4.21। 4.21 हमारे पास टाइम है, तो सेकेंड आया। ठीक है भाई। अच्छा, ये T2 आया हमारे पास। T2 कितना आया? ये जो, अच्छा, टोटल हाइट है, टोटल हाइट कितना आया था हमारे पास? 87.25 मीटर। जबकि जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो T2 टाइमिंग है वो कितना आया? वो आया हमारे पास 4.21 सेकेंड। ठीक है, 4.21 सेकेंड के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गए। अब हमें टोटल टाइम मालूम करने, T1 और T2 को प्लस करेंगे तो ये जो पैकेज है वो जिसे ड्रॉप किया गया वहाँ से लेके ज़मीन पर स्ट्राइक करने तक की टाइमिंग आ जाएगी। तो उसको हम जो है ना कहाँ पे करेंगे? यहाँ पे तकरीबन जगह जो है ना वो हो गई। मैं थोड़ा सा यहाँ पे उसको मिटा के यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि हल्का सा हम यहाँ पे इसको मिटाएंगे। ठीक है, यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे देखें। टोटल टाइम T हमने मालूम करना था, तो T1 प्लस T2। T1 कितना है हमारे पास? T1 कितना है हमारे पास? 1.22, 1.22। ठीक है, प्लस T2 कितना है हमारे पास? 4.21, 4.21। दोनों को प्लस करने से हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं 1.22 प्लस 4.21, 5.43। ठीक है, 5.43 सेकेंड हमारे पास टोटल टाइम आया। ये इसका क्या है? परफेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो ये एक लेंथी सा न्यूमेरिकल था क्योंकि हमने कर लिया। ठीक है, फिर अगर आपको समझ में नहीं आए हैं तो एक दफ़ा फिर से आप इसको दोबारा देखें तो आपको समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम यहीं पे ही डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, टू टग बोट्स are towing a ship, each exert a force of 6,000 Newton and the angle between two ropes is 60 degree. Calculate resultant force on the ship. कंडीशन कुछ यूँ है हमारे पास कि हमारे पास एक जो है ना बहुत बड़ी शिप है। ठीक है, शिप, बहरी जहाज, बहुत बड़ी शिप है। जब भी शिप खराब हो जाती है उसको निकालने के लिए टग बोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो टग बोट एक ऐसी कश्ती होती है जिसके ज़रिए बड़ी बड़ी जो शिप है उसको निकाले जाते हैं। बड़ी बड़ी जहाज़ है, समुद्री जहाज़, उसको बाहर निकाले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ से जो है ना इसको रस्सी के थ्रू जो है ना एक टग बोट इसको यहाँ से खींच रहे होंगे और दूसरा इधर से, और दोनों जो है ना इस पर जो फोर्स लगा रहे हैं, कंसीडर करें हम ये वाले जो है ना F1 कंसीडर करेंगे इसकी फोर्स को। ठीक है, F1 जो कि कितना है हमारे पास? 6,000 न्यूटन। और यहाँ पे इस शिप की जो फोर्स है वो हम F2 कंसीडर करेंगे तो 6,000 न्यूटन इसकी। ठीक है, एंड द एंगल बिटवीन टू रोप्स, इन दो रस्सियों के दरमियान जो एंगल है, ठीक है, वो कितना है? कहते हैं वो है 60 डिग्री। कैलकुलेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन शिप। हमने मालूम क्या करना है? रिजल्टेंट फोर्स मालूम करने हैं। F1 कितना गिवन है? 6,000 न्यूटन, और F2 भी इतना ही है, कितना है? 6,000 न्यूटन। ठीक है कि नहीं? अब इसको एक फार्मूले के जरिए हम मालूम कर सकते हैं, और थीटा भी मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ। थीटा हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, एक पैरेललोग्राम आपके पास लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ, बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ
बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम ग्राम लॉ के तहत आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्स है ना, यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स की बात हो रही है, वो बराबर होता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए बी कॉस थीटा, ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है अंडर रूट। यानी ये पैरेललोग्राम लॉ के तहत से ये आपके पास क्या है, एक फार्मूला है, इस फार्मूले को यूज करके आप ये मालूम कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स की जगह पे ओवरऑल फोर्स हम लिखेंगे यहाँ पे F इज इक्वल टू, ए की जगह पे हमारे पास ये वेक्टर है, ठीक है, तो F1 की स्क्वायर प्लस बी की जगह पे F2 की स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 F2 कॉस थीटा, ठीक है। अब वैल्यूज को हम पुट करेंगे F1 F2, ठीक है, सारी चीज़ें मौजूद है, इसको पुट करके हम आंसर निकाल के लेके आएंगे। तो F इज इक्वल टू, F1 की वैल्यू है हमारे पास 6000, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस F2 की वैल्यू भी 6000, इसका क्या होगा स्क्वायर, प्लस 2 इंटू F1 की वैल्यू 6000 और F2 की वैल्यू 6000 और cos 60 डिग्री, ठीक है, cos 60 डिग्री। अच्छा जी, अब F इज इक्वल टू, इसका आप स्क्वायर लेंगे तो 36 1 2 3 4 5 6 0 आएंगे, ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर लेंगे तो भी 36 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा 36 टू ज़ा 72 72 1 2 3 4 5 6, ठीक है, cos 60 हमारे पास बराबर होता है, देखेंगे cos 60 किसके बराबर होता है, cos 60 हमारे पास बराबर होता है 0.5 के, तो इसको मल्टीप्लाई करो 0.5 से, ठीक है। अब सबसे पहले इन दोनों को प्लस करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास क्या आएगा 72 1 2 3 4 5 6 और 72 यानी 0.5 से इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 के जो है ना आपके पास 36 3 6 1 2 3 4 5 6, तो ये आप खुद से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है, यही आंसर आपको नज़र आएंगे। अब आप इन दोनों को आपस में क्या करेंगे प्लस करेंगे, इन दोनों को आपस में प्लस करने से मेरे पास जो आंसर आ रहा था वो ये था कि F इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करने से आंसर आता है 108, ठीक है, और उसके बाद 60 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसके ऊपर रूट लेंगे तो टोटल फोर्स आपके पास आ जाएंगे, इसके ऊपर रूट लेने से हमारे पास आ रहा है आंसर 10392 न्यूटन, ठीक है। तो ये फोर्स है टोटल फोर्स, यानी इस शिप पे जो लगने वाली जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कितनी है भाई, शिप पे लगने वाली जो रिजल्टेंट फोर्स है हमने मालूम किया 10392 न्यूटन, ठीक है भाई। तो उम्मीद है आपको ये दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम आज ही इसी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।